हेलो ट्रेडर, जिस मुजम्मिल आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर 10th जुलाई। चलिए देखते हैं निफ्टी 50 डेली टाइम फ्रेम पर। तो जैसे कि मैं आपको प्रीवियस चार्ट पर दिखाता हूँ प्राइस किस तरीके से बिहेव करता है। जैसे कि आप देख सकते हो मार्केट एक लोअर लो स्ट्रक्चर में मूव कर रहा था, कभी भी अपना प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पा रहा था। हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, लेकिन कभी भी अपना प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पा रहा था। इस बार बेस बनाकर ब्रेकआउट दिया। इनिशियल में बायर एक्टिव हुए, बायर ने कंट्रोल लिया, सेलरों को टैकल आउट करा प्राइस में काफ़ी अच्छा। लेकिन फिर ऊपर से सेलर आ गए थे तो ऊपर से फिर सेलर एक्टिव हुए, लेकिन सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और प्राइस एक हायर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। लोअर लो स्ट्रक्चर से प्राइस एक हायर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ और इसी तरीके से प्राइस ऑल टाइम हाई भी तोड़ दिया एक हायर स्ट्रक्चर में आकर। और प्राइस इसी तरीके से मूव करता है, डाउन से एक हायर स्ट्रक्चर में मूव करता है, ऊपर से एक लो तोड़ता है तो एक लोअर लो स्ट्रक्चर में मूव करता है। प्राइस हायर स्ट्रक्चर मूव करा, फिर इस बार मार्केट ऊपर साइड गया, स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, सेल साइड आई है, प्राइस एक लोअर लो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ, कभी भी अपना प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया। लेकिन इस बार बेस बनाने के बाद जैसे ब्रेकआउट दिया इस लेवल का, काफ़ी एग्रेसिव ऊपर गया, फिर ऑल टाइम हाई तोड़ा, वॉलेटाइल होने के बाद फिर सेल साइड आया, सेल साइड आया, फिर काफ़ी अच्छी एक शॉर्ट कवरिंग आई, फिर सेल साइड आया, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, धीरे धीरे बायर एक्टिव हुए, लेकिन ये स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया और स्विंग लो तोड़ दिया, काफ़ी अच्छे सेलर एक्टिव हो गए, प्राइस लोअर लो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया बड़े, और ये सपोर्ट भी तोड़ दिया प्राइस। फिर एक शॉर्ट कवरिंग आई, एक हायर स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर साइड गया, स्विंग हाई जैसे निकला, बायर एक्टिव हुए, इनिशियल में सेलरों को टैकल आउट करा, जैसे यहाँ टैकल आउट करा था उसी तरीके से यहाँ टैकल आउट करा और यहाँ भी इस तरीके से टैकल आउट करा था। प्रीवियस स्विंग हाई को काफ़ी एग्रेसिव ऊपर साइड का मूव दिया, एग्रेसिव ऊपर साइड का मूव दिया, फिर रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, हायर स्ट्रक्चर मूव करा था, लेकिन इस बार फिर लो तोड़ दिया प्राइस ने, ऊपर साइड गया, फिर सेल इंटरेस्टेड हुआ, एक लोअर लो स्ट्रक्चर में प्राइस कन्वर्ट हो गया, फिर एक शॉर्ट कवरिंग आई, हायर स्ट्रक्चर बनाकर ये स्विंग हाई निकाला, फिर ऊपर से फिर सेल साइड आया, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, एक बड़े हायर स्ट्रक्चर में प्राइस फिर कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, फिर सेल इंटरेस्टेड हुए, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, ऊपर साइड गया, रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट दिया, फिर सेल साइड आया, बेस बनाने के बाद ब्रेक डाउन किया, फिर एक हायर स्ट्रक्चर बनाकर ये स्विंग हाई निकाला, ऑल टाइम हाई के आसपास साइड जाने के बाद ब्रेकआउट दिया, वोलेटाइल होने के बाद फिर सेल साइड आया, ये सपोर्ट तोड़ा, फिर एक शॉर्ट कवरिंग आई, हायर स्ट्रक्चर बनाकर ऑल टाइम हाई के पास ब्रेकआउट दिया, फिर सेल साइड आया, फिर एक हायर स्ट्रक्चर बनाकर स्विंग हाई तोड़ा, फिर सेल साइड आया, फिर ऊपर से फिर एक ऊपर साइड का ऑल टाइम हाई तोड़ा, फिर सेल साइड आया, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, प्राइस इसी तरीके से बिहेव कर रहा था। एक हायर स्ट्रक्चर बनाकर पहले तो लो तोड़ा था प्राइस, लेकिन फिर तुरंत रिवर्स कर रहा था, हायर स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर साइड जा रहा था, फिर एक बड़े लो बना दे रहा था, लेकिन उसमें जो हायर स्ट्रक्चर बनाकर छोटे लो बना रहा था उन्हें टैकल आउट कर रहा था, लेकिन बड़ा लो नहीं तोड़ पा रहा था, फिर एक हायर स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जा रहा था, फिर सेल साइड आ रहा था, छोटा लो तोड़ रहा था, लेकिन बड़ा लो इस बार नहीं तोड़ पाता था। और इस बार भी प्राइस ने ऐसी किया है, हायर स्ट्रक्चर बनाकर ये स्विंग लो ये स्विंग लो ये स्विंग लो तोड़ा, लेकिन ये स्विंग के नीचे प्राइस क्लोज नहीं दे पाया, तुरंत रिवर्स कर गया और बाइंग भी कुछ अनएक्सपेक्टेड आई, एग्रेसिव ऊपर चला गया, फिर वोलेटाइल हुआ क्योंकि बायर एग्जॉस्ट हो चुके थे। अगर बायर को लेकर जाना तो पहले प्राइस बायर ऊपर साइड पुल करते, फिर सेलर जब अपनी स्ट्रेंथ खो देते, सेलर टैकल आउट हो जाते बायर से, हायर स्ट्रक्चर में प्राइस कन्वर्ट हो जाता तो बायर ज़्यादा अच्छे एक्टिव होते हैं। यहाँ से प्राइस एग्रेसिव ऊपर चला गया, ऑल टाइम हाई तोड़ दिया, इसलिए प्राइस एग्जॉस्ट हो गए, बायर सारे ऊपर ऑल टाइम हाई के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, वोलेटाइल में मूव कर रहा था, गैप के साथ सेल साइड आया, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, एक हायर स्ट्रक्चर में मूव कर गया, फिर वोलेटाइल में कुछ दिन मूव किया, फिर एक गैप डाउन बोला, फिर एक शॉर्ट कवरिंग आई, फिर स्विंग आया थोड़ा बिना सेल साइड आया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया डाउन साइड, फिर आज फिर एक ब्रेकआउट देकर काफ़ी अच्छा ऊपर साइड जाकर क्लोज दे दिया है। अब जैसे कि मार्केट ने काफ़ी अच्छी एक बाइंग स्ट्रेंथ जाकर इस लेवल का ब्रेकआउट देकर क्लोज दे दिया है, तो हम इग्नोर नहीं करेंगे। अभी मार्केट एक बुलिश साइन है और बजट भी आने वाला है, इसलिए शायद मार्केट अभी कुछ दिनों तक बुलिश ही रहने वाला है। मार्केट में ये सारे लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल अगर प्राइस साइडवेज खुलता है और रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है तो हम काफ़ी अच्छी बाइंग के लिए प्लान करेंगे, मोमेंटम के लिए। अगर सस्टेन करता है तो हम ऊपर के लिए स्विंग के लिए ट्रेड प्लान कर लेंगे, वही होल्डिंग के लिए। और अगर वोलेटाइल करता है सेकंड हाफ में कुछ स्ट्रेंथ नहीं दिखाता है जैसे यहाँ दिखा रहा था, तो हम कुछ खास ज़्यादा प्लान नहीं करेंगे। और कल अगर प्राइस साइडवेज खुल के ब्रेक डाउन देता है तो हम छोटा एसएल डाल के छोटी क्वांटिटी में बड़े मोमेंटम के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट को डाउन साइड जाना है, प्राइस ऊपर स्ट्रेंथ मूव नहीं कर पा रहा है, प्राइस देखो यहाँ से एग्रेसिव ऊपर गया, फिर तुरंत इसका ब्रेकआउट दिया, लेकिन वोलेटाइल टाइप कैंडल बनाकर प्राइस क्लोज दिया। कल अगर प्राइस साइडवेज खुलने के बाद ब्रेक डाउन देता है तो हम छोटा एसएल डाल के इस कैंडल के एंगल्फिंग के लिए हम प्लान करेंगे ट्रेड। चलिए देखते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। तो जैसे कि मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ प्राइस प्रीवियस चार्ट पर किस तरीके से बिहेव कर रहा था। मार्केट एक हायर स्ट्रक्चर मूव कर रहा था, कभी भी अपना सपोर्ट नहीं तोड़ पा रहा था। इस बार स्विंग हाई पे सेल साइड आया, सपोर्ट तोड़ा, बड़े सेलर एक्टिव हुए, वोलेटाइल होने के बाद शॉर्ट कवरिंग आई, फिर सेलर आया, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, एक हायर स्ट्रक्चर में प्राइस कंटिन्यू कन्वर्ट हुआ, फिर ऑल टाइम हाई तोड़ने के बाद वोलेटाइल हुआ, सपोर्ट सेल साइड आया, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, वोलेटाइल होगा, फिर ऊपर गया, फिर वोलेटाइल हुआ प्राइस, फिर सेल साइड आया गैप के साथ और सारे सपोर्ट तोड़ दिए, काफी अच्छा सेल साइड आया। फिर अगले दिन प्राइस गैप खुला, सेल साइड आया, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, शॉर्ट कवरिंग आकर क्लोज दे गया, लेकिन उससे अगले दिन सेल साइड आने की कोशिश करी, फिर प्राइस वोलेटाइल हो गया क्योंकि ऊपर सेल इंटरेस्ट थे, नीचे बायर इंटरेस्ट थे। और इसी तरीके से प्राइस वोलेटाइल में मूव किया, ऑल टाइम हाई तोड़ा, फिर सेल साइड आया, लेकिन डाउन साइड कंटिन्यू नहीं कर पाया, तुरंत वोलेटाइल हो गया। फिर कुछ दिन प्राइस वोलेटाइल में मूव किया, स्ट्रेंथफुल मूव किया, ना ऊपर साइड ना डाउन साइड मूव, किसी साइड मूव नहीं किया। फिर अगले दिन कुछ दिनों बाद एज वोलेटाइल में मूव करने के बाद गैप डाउन खुला, लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाया और रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट दिया, वो ऊपर साइड कंटिन्यू कर गया। क्यों? क्योंकि ओवरनाइट में जब सेलर लेके आए तो अगर उन्हें कंटिन्यू करना होता तो प्राइस काफी अच्छा डाउन साइड ले जाती, क्योंकि ओवरनाइट में सेलर ने बायर को टैकल आउट करा, ओवरनाइट में सेलर जीते। लेकिन प्राइस जिस तरीके से स्ट्रेंथफुल कैंडल बना रहा था कि ऊपर साइड भी सस्टेन नहीं, डाउन साइड भी सस्टेन नहीं, तो गैप डाउन खुला, काफी अच्छी बाइंग आ गई एक सेल साइड आने के बाद। और प्राइस इसी तरीके से बिहेव करता है, जब डाउन साइड सस्टेन नहीं कर पाता है तो या तो वहाँ से शॉर्ट कवरिंग जाती है या फिर शॉर्ट कवरिंग आने के बाद फिर कंटिन्यू करता है नया ट्रेंड। और अप साइड भी इसी तरीके से मूव करता है, ऊपर साइड जाता है, वोलेटाइल होने के बाद या तो सेल साइड कंटिन्यू करता है या हल्का सेल साइड जाने के बाद ऊपर साइड कंटिन्यू करता है। और इसी तरीके से नया ट्रेंड मूव किया, फिर वोलेटाइल होने के बाद प्राइस फिर गैप डाउन खुला, एग्रेसिव ऊपर गया, इस बार स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, वोलेटाइल में कुछ दिन मूव किया और आज मार्केट काफी अच्छा साइडवेज खुल के ब्रेकआउट देकर क्लोज दे दिया है। जैसे कि निफ्टी 50 में लेवल काफी इंपॉर्टेंट है,
ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल और प्राइस साइडवेज खुलता है, रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है इस लेवल का, रेंज के लो का सेल डाल के 1:1 1:2 1:3 के लिए बाई प्लान करेंगे। सेकंड हाफ में कंटिन्यू करता है, फ्लो प्लान करेंगे, रिवर्सल दिखाता है, छोटा सेल डाल के छोटी क्वांटिटी में बड़े मोमेंटम के लिए प्लान करेंगे। कल और साइडवेज खुल के ब्रेकडाउन देता है, छोटा सेल डाल के छोटी क्वांटिटी में काफ़ी बड़े मोमेंटम के लिए प्लान करेंगे, वरना वोलेटिलिटी में सेल लेंगे। साइडवेज जाकर सेकंड हाफ में ब्रेकडाउन देता है तो होल्ड करेंगे और उसे रिवर्सल दिखाता है, छोटा सेल डाल के काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में बाई प्लान कर लेंगे। कल और गैप डाउन होता है तो क्लोजिंग के आसपास जाकर कंटिन्यू करता है अपसाइड तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे, ब्रेकडाउन देता है, छोटा सेल डाल के नीचे के लिए प्लान करेंगे। कल और गैप डाउन खुलने के बाद कंटिन्यू करता है डाउन साइड रेंज बनाने के बाद तो नीचे के लिए प्लान करेंगे, ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे, स्विंग हाई के ब्रेकआउट के लिए। पहला गैप खुलता है, रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है, फ्लो प्लान करेंगे, ब्रेकडाउन देता है, डाउन साइड प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं निफ्टी बैंक डेली टाइम फ्रेम पर। जैसे कि आप लोग देख सकते हो निफ्टी बैंक किस तरीके से बिहेव कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो एक हायर स्ट्रक्चर मूव कर रहा था, कभी भी अपना प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पा रहा था। इस बार स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, रेंज बनाने के बाद ब्रेक डाउन दिया, लेकिन सपोर्ट इस बार भी नहीं तोड़ पाया। फिर एक शॉर्ट कवरिंग आई, फिर सेल साइड आया, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और एक हायर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ, प्राइस एग्रेसिव अपसाइड मूव गया, फिर सेल साइड आया, फिर ऊपर साइड गया, फिर सेल साइड आया, ऊपर साइड गया, स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, सेल साइड आ गया, सपोर्ट भी तोड़ दिया प्राइस ने, काफ़ी अच्छा सेल साइड आया। फिर एक शॉर्ट कवरिंग आई, लोअर लो स्ट्रक्चर बनाकर डाउन साइड आया, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, स्विंग हाई निकाला, एक बड़े हायर स्ट्रक्चर में प्राइस कन्वर्ट हुआ, ये स्विंग हाई भी तोड़ा लेकिन ऑल टाइम हाई नहीं तोड़ पाया, फिर सेल साइड आ गया, सपोर्ट तोड़ दिया, काफ़ी अच्छा मार्केट। एक बड़े लोअर लो स्ट्रक्चर में प्राइस कन्वर्ट हो गया, काफ़ी अच्छा तोड़ने के बाद लोअर लो बड़ा लोअर लो स्ट्रक्चर होने के बाद शॉर्ट कवरिंग आई, हायर स्ट्रक्चर बनाकर स्विंग हाई के जैसी ब्रेकआउट दिया एग्रेसिव ऊपर गया, फिर हायर स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर जाता है, इस बार फेल हुआ हाई तोड़ने में, फिर फेल हुआ हाई तोड़ने में, स्विंग हाई नहीं तोड़ पा रहा था, एक लोअर लो स्ट्रक्चर में प्राइस कन्वर्ट हुआ, सपोर्ट तोड़ा, काफ़ी अच्छा सेल साइड आया, फिर एक शॉर्ट कवरिंग आई, स्विंग हाई तोड़ा, लेकिन वोलेटाइल होगा, फिर सेल साइड आया, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, हायर स्ट्रक्चर में प्राइस फिर कन्वर्ट हो गया, एक बड़े हायर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ प्राइस, एक हायर स्ट्रक्चर बनाकर जो भी छोटे लो तोड़ रहा था लेकिन बड़े लो नहीं तोड़ पा रहा था, एक हायर स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर गया, लो तोड़ा, छोटा लो तोड़ा, बड़ा लो नहीं तोड़ पाया, फिर एक हायर स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर गया, छोटा लो तोड़ा, बड़ा लो नहीं तोड़ पाया, फिर एक रेंज बनाकर प्राइस ने एग्रेसिव ऊपर साइड मूव किया, फिर काफ़ी अच्छा ऊपर से सेल साइड आया, फिर एक शॉर्ट कवरिंग आई, रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट दिया, हायर स्ट्रक्चर में प्राइस मूव किया, फिर ऊपर से फिर सेल साइड आया, वोलेटाइल होने के बाद प्राइस क्लोज दे गया। जैसे कि निफ्टी बैंक में लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मार्केट हमेशा एक हायर स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है जब तक अपने प्रीवियस लो टेक आउट नहीं करता है, जब तक हम कुछ खास सेलिंग प्लान करेंगे नहीं। कल अगर साइडवेज खोल के ब्रेकआउट देता है तो इस लो के इस हाई के ब्रेकआउट के लिए प्लान करेंगे, ब्रेकडाउन देता है तो इन लो के ब्रेकडाउन के लिए प्लान करेंगे, काफ़ी अच्छे मोमेंटम के लिए। चलिए देखते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। जैसे कि आप लोग देख सकते हो मार्केट में इस लेवल पर से सेल साइड आया, फिर वोलेटाइल हुआ प्राइस, एवरी लो एज अ बाय साइड जा रहा था, मार्केट हायर स्ट्रक्चर में मूव कर रहा था। इस बार भी लो पे से बाइंग तो आई, ओवरनाइट में बाइंग तो आई, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, लोअर लो स्ट्रक्चर में प्राइस कन्वर्ट हो गया और काफ़ी अच्छा मोमेंटम डाउन साइड आ गया, सपोर्ट भी तोड़ दिया प्राइस ने सारे, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चेंज हो गया। फिर लेकिन मार्केट तुरंत शॉर्ट कवरिंग आई, फिर सेल साइड आया, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और एक हायर स्ट्रक्चर में फिर कंटिन्यू हो गया, कभी भी अपना सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और इसी तरीके से प्राइस बिहेव किया, कभी भी अपना सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, एग्रेसिव ऊपर गया, फिर सेल साइड आ गया, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, फिर मार्केट वोलेटाइल होने के बाद एग्रेसिव ऊपर गया, ऊपर से फिर सेल साइड आया लेकिन सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, वोलेटाइल हो गया, फिर वोलेटाइल होने के बाद गैप डाउन खुला, कंटिन्यू कर गया, काफ़ी अच्छे सपोर्ट तोड़ दिया, लेकिन फिर अगले दिन तुरंत रिवर्स कर गया, लेकिन ऊपर से सेलर ने ट्राई किया प्राइस को, काफी दिन एक रेंज में मूव किया, फिर एक ऊपर गया, ऑल टाइम हाई तोड़ा, फिर ऊपर से गैप के साथ फिर सेलर ले गया लेकिन सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और एक हायर स्ट्रक्चर प्राइस कन्वर्ट हो गया, कभी भी अपना प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पा रहा है प्राइस, तो जब भी लो पे से बाइंग साइड जा रही है स्विंग हाई तोड़ रहा है और अब मार्केट स्विंग लो के आसपास एक सपोर्ट बनाकर साइडवेज बनाकर क्लोज दे रहा है। अगर मार्केट को एक हायर स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है और इसी तरीके से बिहेव करना है तो ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाएगा, ब्रेकआउट देगा, स्विंग हाई के ऊपर निकलेगा, और अगर मार्केट को डाउन साइड जाना है तो ये यहाँ से ब्रेकडाउन देगा और सपोर्ट के नीचे निकाल देगा। जैसे कि निफ्टी बैंक में लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल अगर प्राइस साइडवेज खोलने के बाद ब्रेकआउट देता है, छोटा एसेट डाल के ऊपर के लिए प्लान करेंगे, काफ़ी बड़े मोमेंटम के लिए, और वोलेटाइल में मूव करता है एसेट लेंगे, सेकंड हाफ में कंटिन्यू करता है, फ्लो में प्लान करेंगे, सेकंड हाफ में रिवर्सल दिखाता है, छोटा एसेट डाल के इन लेवल्स के ब्रेकआउट डाउन के लिए प्लान करेंगे, वरना वोलेटिलिटी में एसेट लेंगे। कल अगर साइडवेज खोलने के बाद ब्रेकडाउन देता है तो एक रेंज के हाई एसेट डाल के डाउन साइड प्लान करेंगे लेवल्स के ब्रेकडाउन के लिए, वरना वोलेटिलिटी में एसेट लेंगे, और कंटिन्यू करता है तो बड़े मोमेंटम के लिए बड़े टारगेट में क्वांटिटी ऐड कर लेंगे, और इस लो के आसपास आकर बेस बनाकर ब्रेकआउट देता है, छोटा एसेट डाल के इन लेवल्स के ब्रेकआउट के लिए प्लान करेंगे। कल अगर प्राइस गैप डाउन खुलता है, रेंज बनाने के बाद ब्रेकडाउन देता है तो नीचे के लिए प्लान करेंगे, ब्रेकआउट देता है बहुत छोटी क्वांटिटी में ऊपर के लिए प्लान करेंगे, लेवल्स पर बेस बनाकर ब्रेकआउट देता है बड़ी क्वांटिटी में प्लान करेंगे। कल अगर प्राइस गैप अप खुलता है, कंटिन्यू करता है तो फ्लो में प्लान करेंगे, फर्स्ट हाफ में अगर सेल साइड भी जाता है प्राइस और कंटिन्यू करता है तो हम डाउन साइड प्लान करेंगे, वरना अगर इन लेवल्स के आसपास डाउन साइड आने के बाद कुछ बेस बनाकर ब्रेकआउट भी देता है, छोटा एसेट डाल के ब्रेकआउट के लिए प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं शेयर, चलिए देखते हैं टीसीएस। जैसे कि आप लोग देख सकते हो टीसीएस एक हायर स्ट्रक्चर मूव कर रहा है, कभी भी अपना सपोर्ट नहीं तोड़ पा रहा है प्राइस, लेकिन इस बार सपोर्ट थोड़ा प्राइस डाउन साइड डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ, प्राइस ऊपर गया, ऊपर से फिर सेलर ले गया, तो प्राइस ऐसी लोअर लो स्ट्रक्चर में ही मूव कर रहा था, कभी भी अपना सपोर्ट नहीं तोड़ पा रहा था, लेकिन इस बार प्राइस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और एक हायर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, ये स्विंग हाई भी निकाल दिया प्राइस ने, एग्रेसिव ऊपर गया, अभी मार्केट एक साइडवेज जाकर रेजिस्टेंस के आसपास क्लोज दे रहा है। चलिए देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर।
जैसे कि आप देख सकते हो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर प्राइस इसी रेंज में मूव कर रहा है पिछले 3-4 दिनों से। कल अगर साइड वेज खुलता है रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है इस लेवल का तो रेंज के लोग चढ़ के 1 to 1 1 to 2 1 to 3 के लिए बाय प्लान करेंगे। कल अगर साइड वेज खुल के ब्रेकडाउन देता है रेंज के लोग का तो रेंज के हाई का चढ़ के 1 to 1 1 to 2 1 to 3 के लिए सेल प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं सनफार्मा डेली टाइम फ्रेम पर। जैसे कि आप लोग देख सकते हो सनफार्मा भी एक हायर स्ट्रक्चर मूव कर रहा था, इस बार लो थोड़ा डाउन ट्रेंड में चेंज हुआ प्राइस, फिर एक हायर स्ट्रक्चर में ऊपर गया, फिर सेल चढ़ाया, लो स्ट्रक्चर में प्राइस कन्वर्ट हो गया, फिर एक शॉर्ट कवरिंग आई, हायर स्ट्रक्चर में हाई स्विंग हाई का ब्रेकआउट दिया और आज मार्केट ने इस स्विंग हाई के आसपास साइड में जाकर ब्रेकआउट देकर क्लोज दे दिया है। अगर प्राइस को ऊपर साइड जाना है तो प्राइस इसी तरीके से ऊपर साइड चला जाएगा, ये स्विंग हाई तोड़ देगा। कल अगर साइड में खुलता है इसका हाई क्लोज करता है तो कल के लोग साइड डाल के 1 to 2 1 to 3 1 to 4 के लिए बाय प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं एक्सिस बैंक 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। जैसे कि आप देख सकते हो एक्सिस बैंक पिछले 3-4 दिनों से इसी रेंज में मूव कर रहा है और एक स्टैंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी प्राइस बना रहा है, लेकिन कुछ खास ना ही अपसाइड मोमेंटम आ रहा है ना ही डाउनसाइड मोमेंटम आ रहा है। कल अगर साइड वेज खुलता है रेंज बनाने के बाद इस लेवल का ब्रेकआउट देता है, रेंज के लोग चढ़ के 1 to 4 5 ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट के लिए प्लान करेंगे। रेंज के लोग चढ़ के कल अगर साइड वेज खुलता है रेंज बनाने के बाद ब्रेकडाउन देता है तो रेंज के हाई का चढ़ के इन लेवल्स के ब्रेकडाउन के लिए प्लान करेंगे। थैंक यू ट्रेडर्स, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करो।